हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और व्यस्त आप सभी होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। ब्लॉग की शुरुआत शादियों के रस्मों से कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपके सभी के साथ अपनी छोटी सिस्टर की शादी जो अप्रैल में हो चुकी है उसकी कुछ वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। हालांकि मुझे ये पहले कर लेना चाहिए था, बट किसी वजह से ये डिले हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे वीडियो शेयर की जाए। तो ऐसा कुछ हमारा घर का लुक लग रहा था आफ्टर घर को सजाने के बाद। पूरी तरीके से लड़ियाँ लग चुकी थी कीर्तन से एक दिन पहले ही, और हम लोग आ गए थे कीर्तन से एक दिन पहले यानी 25 तारीख को। और यहाँ पर देखिए रात को ना किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, और ये लोग लगे हुए थे ताश खेलने के लिए, यानी कि मैं भी लगी हुई थी। हमें ज़्यादा तो नहीं आता, बट हाँ ये है कि टाइम पास के लिए तो आ ही जाता है दोस्तों। ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर, जब भी हम लोग सब एक साथ मिलते हैं तो ज़रूर ऐसा ही कुछ ना कुछ करते हैं। और उसके बाद दोस्तों सभी सो गए, और सुबह मॉर्निंग में जब उठे ना, हम पूरे घर की सफाई कर रहे थे। पर ये है मेरी सबसे बड़ी बुआ जी, वो कह रही थी चल तू पागल, तुझे तो झाड़ू लगाना ही नहीं आता, चल मैं लगाती हूँ झाड़ू। तो उन्होंने अपनी झाड़ू लगाकर कमान संभाल लिया। और उसके बाद ना हम लोग खाना खुना खाने के बाद पहुँचे मार्केट, क्योंकि कुछ सामान हमारा छूट गया था। और 5 घंटे, यकीन मानेंगे 5 घंटे हमने शादी की ही शॉपिंग करी। मतलब कि शादी की शॉपिंग जब हमने शादी के एक दिन पहले करी, तो ये लोग क्या कर रहे थे यही मुझे समझ में नहीं आया। शाम का टाइम हमारा कुछ थोड़ा सा केक काटने का और फन करने का थोड़ा सा मूड था। तो ये सब कीर्तन के एक दिन पहले की बात है दोस्तों। तो हमने छोटा सा एक केक मंगवाया, केक कटवाया और थोड़ा सा फन किया, और थोड़ा सा अलग करने का हमने सोचा था। बट दीदी लोग तो आए नहीं थे, तो थोड़ा सा कमी वहाँ पर लगी। बट बाकी ये है कि सभी लोग दिन भर के थके हुए थे सफाई वफाई में, तो ऐसा कुछ स्पेशल डीजे वगैरह तो लगा नहीं। तो उसके बाद नैना दीदी ने और आरू ने बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर गाने गाए, प्रस्तुत किए अपने। और आपने देखा ही होगा मेरी कुछ शॉर्ट वीडियो में उन दोनों के गाने। और यहाँ पर देखिए पटाखों का भी इंतजाम किया हुआ था। हालांकि ये पटाखे हमने जब बारात आएगी तब के लिए रखे हुए थे, बट हमसे रहा नहीं गया, और हमने सोचा आज ही ना कहें हमारे घर में आ गई बारात, तो हमने यहाँ पर पटाखे फोड़े, खूब अच्छे से पटाखे फोड़े, हो हल्ला किया खूब मस्ती से। जैसे खेतों में हाथी नहीं आ जाता, हाथी भगाने के लिए करते हैं, वैसा ही कुछ हमने किया। और उसके बाद थोड़ा सा फन किया। उसके बाद ये देखो ये मोटी को ये लगी हुई थी वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो सभी कह रहे थे कहीं देखा कि कुछ आके छीटे वीटे ना आ जाएं। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ रात कटी, और उसके बाद मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे हलवाई साहब आ गए थे। हलवाई ने जो एक दिन पहले की जो हमारी मिठाई थी ना वो बनाई हुई थी, तो उसको पैक करना था। तो सभी घर के सभी सदस्य, ताई जी, बुआ जी, चाचा जी, सभी लगे हुए थे इसको सेट करने में और डब्बों में भरने में, क्योंकि फिर टाइम नहीं लगेगा, कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबके सब इसमें लगे हुए थे। सबसे बड़ा काम क्या होता है ना, सबसे बड़ा काम भाजी भरना ही होता है। आपकी तरफ भाजी को क्या कहते हैं, यानी कि लड्डू मिठाई जो भी हम शगुन में देते हैं, हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं, उसको आपकी तरफ क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमारी तरफ कहते हैं इसको भाजी। और यहाँ पर आधा किलो, 1 किलो, काफ़ी डब्बे अलग अलग क्वांटिटी के मंगाए हुए थे, तो वही चीज़ था। और जो ससुराल में जाने हैं नैना दीदी के, तो वो भी अलग थे, तो वो भी भरे जा रहे थे। और साथ ही साथ जो कल बान में जो बूंदी दी जाती है वो भी आज ही भर दी थी। तो वही चीज़ होता है दोस्तों, जब बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं ना तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। उसके साथ साथ जब भाजी भर गई, उसके बाद नैना दीदी की बैग की पैकिंग रह गई थी। वैसे तो उसने कर दी थी पर सही ढंग से नहीं की थी। तो दीदी आ गई थी कीर्तन वाले दिन ही, तो कीर्तन वाले दिन दीदी पहुंची, तो दीदी ने बोला चलो इसकी बैग की पैकिंग कर लेते हैं, जिससे कि कल तो टाइम मिलेगा नहीं बान वाले दिन। और यहाँ पर देखो बुआ का लाडला उसकी गोद में जाकर बैठा और प्यारे प्यारे उसको बातें करने लगा, किस्सी देने लगा। उसके साथ साथ लास्ट में बोलता है कि अच्छा इतने सारे किस्सी देने के बाद तो फ़ोन मिल सकता है ना। तो बच्चों का तो यही रहता है जी, जहाँ पर प्यार मिले, जहाँ पर उनको कुछ मिले तो वो वहाँ पर ही रम जाते हैं। और ये है हमारा आरुल। तो नैना दीदी थोड़ा उसके साथ फ़न कर रही थी कि चलो इसको ही लेकर चलते हैं, सामान वामान कुछ नहीं चाहिए, इसको ही लेकर चलते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पर चल रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर हम उसकी बैग की पैकिंग कर रहे थे। और सबसे बड़ा काम जो मुझे मिला था ना, बान में उसके कलीरे बनाने का, क्योंकि ना उसकी ज्वेलरी तो आ गई थी और हाथों के भी आए थे, बट उसको कलीरे टाइप चाहिए थे, मतलब कि बड़े जो फूल होते हैं लटके हुए, वो उसको बैंगल में चाहिए थे। तो वही चीज़ मेरे लिए एक पहली बार मैंने बनाने की कोशिश की थी, और अगर फ़ोटो हुई तो ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कीर्तन हो गया था स्टार्ट 2-2:30 बजे के आसपास, सही टाइम पे कीर्तन स्टार्ट हुआ।
मत देखो सब मत देखो। अब वो आपको भी नहीं बोलना, लेकिन मुझे पता डांट दोस्तों कीर्तन के बाद ना हमारे घर में मेहंदी का भी फंक्शन था रात को, और हमारे मेहंदी लग चुकी थी दिन में ही, कीर्तन से पहले ही। और दोस्तों मुझे ना सच बताऊं, ये मेरा जिम्मेदारी थी मेहंदी का, और मुझे मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हालांकि ऋषिकेश की जो बुकिंग थी, ऋषिकेश में जो लड़के लगाते उन्हीं की ही बुकिंग थी, पर समझ में नहीं आई। तो कुछ मैंने जो रात की मेहंदी थी उसकी कुछ फ़ोटोएँ थी जो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो तो नहीं है, वीडियो मैं नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहा। और ये कुछ मेरा ऐसा लुक था हल्दी वाले दिन। बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसे सभी घर के सदस्य लग रहे हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। कल हम आपसे शेयर करेंगे, नेक्स्ट में हम आपको से शेयर करेंगे हल्दी और पार्टी का जो बारात आने का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताना किसी को नहीं, हमने कॉकटेल नहीं रखी थी हल्दी वाले जो मेहंदी वाले दिन था ना, उस दिन ना हमने इन लोगों को पानी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने पी लिया मिलाकर। तो देखिए क्या झूम रहे हैं डीजे। तो दोस्तों काम करने के बाद ना घर के ही सदस्य घर पर रह गए थे, और बाकी जितने भी मेहमान थे जा चुके थे। तो ये लोग ऐसे ही फ़न करते हुए इन्होंने पूरी मेहंदी के मज़े लिए और डांस किया, सभी ने बहुत एंजॉय किया। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा अगर आप आए होंगे। अगर आप नहीं आए हैं तो ये व्लॉग आपके लिए।